Hello everyone and welcome back to our channel The Vibing Couple. This is Aman नवनीत here. and आज हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने आए हैं जो हमने काफ़ी लोगों से नहीं सुना है। दिस इज़ समथिंग जो सारे एक्सप्लोर नहीं करते हैं एंड आज हम आए हैं कैसल लोमा विच इज़ अ कैसल इन मिड टाउन टोरंटो। ये जो कैसल है बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे है एंड अभी हम इसे अंदर से बाहर से पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कैसा है। आज हम सुबह सुबह आ गए हैं और अच्छा लग रहा है, फ्रेश है, धूप अच्छी है और हवा भी बहुत अच्छी है। हवा एक्चुअली बहुत अच्छी चल रही है। यस, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 PM एंड ये जो कैसल है इसका ओपनिंग टाइम जो है ये है सुबह 9 बजे का एंड ये 5 बजे शाम को बंद हो जाता है। तो अगर आपका कभी प्लान बने इस कैसल को घूमने का सो मेक श्योर करिएगा कि आप टाइम में आए एंड टिकट्स पहले से ले लें। सो या लेट्स गो, चलिए चलते हैं। सो हवा बहुत तेज़ चल रही है गाइस। आई एम नॉट श्योर कि अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियरली आएगी, बट ये फ्रंट साइड है कैसल का। सो आपको सामने से कैसल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये टोरंटो का वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शंस है एंड जैसा मैंने इसके बारे में पढ़ा था इट वॉज़ लाइक कम्प्लीटली ट्रू। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से और कितना होगा। सो वी आर नाउ प्रोसीडिंग इनसाइड द कैसल। लेट्स गो इनसाइड एंड फिर आपको दिखाते हैं। सो ये मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो कैसल है ये 1914 में बना है, सो बहुत ही पुराना बना हुआ कैसल है। जैसे हमारे इंडिया में फ़ोर्ट होते हैं, राजस्थान वगैरह साइड में है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे फोर्ट्स बने हुए हैं, वैसे इनके लिए यहाँ पे ये कैसल्स हैं एंड ये बहुत ही पुराने टाइम का मुझे लगता है पियानो है। सो यहाँ पर लिखा है प्लीज़ डू नॉट टच। बहुत ही एंटीक पीस है। ये सारा है यहाँ का ओक रूम इस कैसल का। सो ओक रूम वैसे पहले नेपोलियन ड्राइंग रूम बताया जाता था एंड यहाँ पे जो पुराने ज़माने में डिनर पार्टीज़ वगैरह होती थी उसके बाद यहाँ पे इनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, कह लीजिए। यहाँ पे ये लोग चिल करते थे, गैदर होते थे। आई गेस दिस इज़ अ लाइब्रेरी। लुक वाइज तो वैसी लग रही है। क्योंकि ये जो कैसल है ये 1914 में हेनरी पैलेट ने बनवाया था, तो यहाँ पे इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिनर पार्टीज़ जो हैं वो होस्ट करी जाती थी बाय द पैलेट्स। तो दिस इज़ हाउ इट यूज्ड टू लुक प्रीवियसली एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ राइट नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे ये एक चीज़ अच्छी है कि इसके ऑब्वियसली म्यूज़ियम टाइप है पर है तो एक कैसल, तो इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लिखी हुई है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इंटरेस्ट है तो इसे आप पूरा पढ़ें, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती ही है। एंड दिस इज़ द सर्विंग रूम। सो ये बेसिकली होता था यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए या फिर क्वाइट डिनर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह ना हो खाते वक्त। सो तब ये रूम जो है यूज़ किया जाता था। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, एक चीज़ नोटिस की मैंने कि अभी तक जितना भी देखा है हर जगह खाने पीने का सामान है। डाइनिंग टेबल, सर्विंग रूम, हर जगह खाने से रिलेटेड ही चल रहा है कुछ। तो पढ़ के समझ में आ जाएगा। गार्डनिंग, दिस इज़ फॉर गार्डनिंग। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि जो पैलेट्स होते थे, जो फैमिली है उनका नाम पैलेट्स है बाय द वे, तो जिन्होंने बनाया है उनकी पूरी फैमिली को पैलेट्स कहा जाता था। तो द पैलेट्स लव फॉर गार्डनिंग, तो उन्हें गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उन्होंने एक कंजर्वेटरी बनाई थी ताकि वो वहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों के जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी गार्डनिंग कर सके बेसिकली। तो सबको हर एक चीज़ का इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से। नाउ लेट्स
check out the conservatory as well. उस टाइम के हिसाब से जब 1914 में ये बना था एंड उसके बाद जितने भी साल लोग रहे होंगे, ऑब्वियसली उतना तो सब कुछ सेम नहीं रख सकते. यू हैव टू प्रिजर्व समथिंग, तो आप ऑब्वियसली उन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने कंजर्वेटरी के लिए चेंज करी होगी. तो मैंने एक गेम देखी थी, खेली थी एक्चुअली, विचर 3 नाम से. वहाँ पे ऐसे पुराना स्टाइल का ही बना हुआ है. ओके. वहाँ पे भी बहुत सारे कैसल हैं और उसमें म्यूज़िक पे ऐसा दिया गया है कि आपको कैसल फीलिंग. और यहाँ पे भी म्यूज़िक बजा, शायद आपको नहीं सुन रहा होगा, आपको लिटरली वो फीलिंग आ रही है. उन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है क्रिएट करा होगा. कि आप कहीं आ गए हो. या एग्जैक्टली. चलिए, लेट्स गो टू द अदर रूम. अब हम वहाँ जा रहे हैं. देखने में तो लग रहा होगा कि अगेन कुछ कुर्सियाँ लगी हैं, तो कुछ खाने पीने का कुछ सेल हो रहा होगा, यहाँ पे फ़न हो रहा होगा. और आपको नहीं पता है जो टॉप पर किले बनाए जाते थे, जहाँ से जंग लड़ते थे, छोटे से होल होते हैं, वहाँ से देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा. बट आई गेस नवनीत दोज आर फोर्ट एंड दिस सी फोर्ट आर समथिंग कि हाँ राजा महाराजा वहाँ पे रहते थे, बट वहाँ पे युद्ध वगैरह भी हो जाते थे, यू नो, लाइक अटैक्स वगैरह हो जाते थे. बट दिस इज समथिंग कि एक तरीके से घर बनाया था हेनरी पैलेट ने अपना, एंड इसे इतना बड़ा बनाया था कि कैसल कहा जाता था. सो आई डोंट थिंक यहाँ पे वॉर्स वगैरह का, बट हाँ जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो दैट इज समथिंग कि इतना ऊंचा बनाते हैं कि हमें दूर तक दिखाई दे. सो दैट इज राइट. एंड देयर इज अ फाउंटेन ओवर देयर, बहुत ज़्यादा सुंदर है. चलो देखते हैं, यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे. व्यू तो बहुत डैशिंग है भाई. या व्यू एक्चुअली यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है यहाँ से. एंड ये नीचे जो लगता है मुझे कि यहाँ पे इवनिंग में पार्टीज़ भी होती हैं, तो ये उसके लिए पूरा डेकोर करा गया हुआ है. पार्टी होनी तो चाहिए, बट सामने भी कुछ लगा हुआ है, मे बी म्यूजिशियंस के लिए. नो, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, मिनी कॉन्सर्ट्स काइंड ऑफ. एंड उसके लिए ये पूरी प्रिपरेशन है. सिम्फनी कहते हैं उसे. तो इफ यू गो टू द ऑनलाइन साइट कैसलोमा के, तो वहाँ पे आपको एक दिख जाएगी कैसलोमा सिम्फनी. एक म्यूज़िक शो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे, विच इज़ आफ्टर 5:30. उसकी टिकट अलग है. इसलिए तो दिन में घूमने आते हैं उनके लिए टाइमिंग बस 5 o'clock तक है, तो हमें 5 o'clock यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा. ओके, गॉट इट. तो नीचे बस वही छोटा सा एरिया सा बनाया हुआ था उन्होंने पार्टीज़ के लिए एंड ऑल. अब हम ऊपर आ चुके हैं. तो यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी एक छोटा सा कैफ़े काइंड ऑफ बनाया है उन्होंने. यहाँ मिल जाएगा कॉफ़ी, सैंडविचेस एंड ऑल. सो अगर भूख लगी है तो आप यहाँ पे वो भी एंजॉय कर सकते हैं. सो दिस वाज द होल फर्स्ट फ्लोर एंड अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे. सो ये है विंसर रूम. सो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो सर हेनरी थे उन्होंने ये बहुत रॉयल तरीके से रूम को डिज़ाइन किया था, ये सोच के किसी दिन अगर रॉयल्टी फैमिली से कोई यहाँ पे विज़िट करता है तो उन्हें वो ये रूम देंगे, राइट, एज अ गेस्ट रूम. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन. और मुझे ये भी लगता है कि गेस्ट जो हैं सोरे गए हैं, कि लड्डू पेड़े तो पड़े हुए हैं अभी टेबल पे.
एक और रूम है, यहाँ पे भी है बेड एंड देन ऐसा टेबल मुझे भी चाहिए, ऐसा ये ऐसा जो मिरर है ये मैं कब से नवनीत को कह रही हूँ कि मुझे भी चाहिए ऐसा मिरर। पुराना स्टाइल है फुल, पुराने स्टाइल का है बट आपको फुल व्यू मिलता है आपके OOTD का। गोल गोल ड्रेसिंग है, कितना सही है यार, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। ऊपर ये ऊपर से व्यू है या सही है। पता नहीं झंडे भी कौन कौन से हैं, कनाडा का एक झंडा है, बाकी सब इंग्लैंड का सम सॉर्ट ऑफ साइन बने हैं, पे लिखा नहीं है लेकिन उस पे हाँ। किसके साइन है। दिस इज़ ऑल्सो अ रूम एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज रूम जहाँ से मुझे दिख रहा है, यहाँ से एक अटैच बैल्कनी भी दी गई है। सो लेट्स सी ये किनका रूम है। दिस इज़ लेडी मैरी स्वीट। तो जो सर हेनरी पैलेट थे ये उनकी वाइफ थी लेडी मैरी, एंड ये पूरा रूम उनका है, बहुत ही बड़ा रूम बनाया गया था उनके लिए। यहाँ पे ये अटैच बैल्कनी भी है एंड देन ये एरिया है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठती होंगी। नवनीत देखो मिस्टर हेनरी ने कितना बड़ा स्वीट बनाया अपनी वाइफ वास्ते, है ना? और चंगे करम होंगे भाई कि उन्होंने मिला है। कितना सोहना बनाया ना, दिस इज सो प्रिटी। अभी हम एंटर कर रहे हैं सर हेनरी के रूम में। बेसिकली वो हैं जिन्होंने ये पूरा कैसल बनवाया है। उनका बेड है एंड लेट्स सी कि उनके बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे। सो बेसिकली ऑब्वियसली ही इज़ द ओनर ऑफ द कैसल। तो अपने रूम को उन्होंने काफ़ी रॉयल बनाया है एंड काफ़ी एंटीक भी बनाया है। जो बेड है पूरा वुड का बनाया है एंड कारपेट पे जो है टाइगर का रग है। आई एम नॉट श्योर कि उस टाइम पे भी था। ओह यस, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टाइगर का रग है। सो उस समय भी था टाइगर स्किन एट कैसलोमा 1914। ये उनका स्टडी रूम टाइप लग रहा है मुझे, जहाँ पे बैठ के ऑब्वियसली कुछ लिखते पढ़ते होंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते होंगे। सो सेकंड फ्लोर भी चेकआउट करने के बाद अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर में। ये जो पूरा कैसल है ये बेसिकली 3 फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। सो अभी हम आ चुके हैं थर्ड फ्लोर में एंड एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा ये सर्वेंट्स बेडरूम। सो कैसलोमा's थर्ड फ्लोर was reserved primarily for unmarried women working for the palace। तो कुछ ऐसा दिखता था उनका सर्वेंट्स रूम। अनमैरिड विमेन जो होती थी एज अ सर्वेंट, उनको ऐसे क्वार्टर्स, जैसे हमारे वहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं,
ऐसे पुराने ज़माने में भी कढ़ाई बुनाई काफ़ी होती होगी, तो यहाँ पे 2 तो मशीन रखी हुई है। राइट राइट। और मतलब जैसे हम जब छोटे थे काइंड ऑफ सेम ही एज ही सीगी अपनी। आई नो द स्यूइंग मशीन राइट। मशीन सेम ही सीगी, मतलब एक ऑब्वियसली डेवलप्ड हुई है ओवर टाइम, बट अपने को थोड़ा लेट ही होती है जैसी इंडिया लेट ही होती है चल रही है पुराने ज़माने बट से। ये जो स्विंग मशीन से दिखाई गई है लाइक मेरी मम्मी के पास भी है। हाँ, आजकल तो काफ़ी चलो डेवलप हो गई चीज़ें, बट इसके इसको देख के भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आई गेस और भी रूम्स होंगे जो इन्होंने अभी यहाँ पे बंद कर दिए हैं। सो आई डोंट थिंक वी आर अलाउड टू गो दैट साइड, बट या ये से मुझे लगता है एज अ उन्होंने वो रखा हुआ है दिखाने के लिए कि सर्वेंट्स रूम ऐसा था उस टाइम पे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूज़ियम 302। इसका मतलब है कि जो 3rd फ्लोर ओरिजिनली था दैट वाज पूरा बेडरूम्स था सर्वेंट्स का, बट आजकल क्या कर दिया है इसे एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है डेडिकेटेड टू द क्वींस ओन राइफल्स ऑफ कनाडा रेजिमेंट। सो अभी यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है कि क्वींस ओन राइफल्स ऑफ कनाडा के लिए जो म्यूज़ियम बनाया गया है पूरा। सो कौन सी वॉर कब हुई थी, सारी रीसेंट हिस्ट्री जो है इनकी वो सारा उन्होंने मेंशन करा गया है। ये सारी चीज़ें इस तरफ हैं सारी, और वो सारी चीज़ें इस तरफ एक्सप्लेन करी गई हैं। ये तो उन्होंने प्रॉपर काल खोटरी आ गई है। ये क्या ऊपर जा सकते हैं? अरे ऊपर भी आ सकते हैं। ये आउटफिट्स हैं ऑफिसर्स, मेस ड्रेस, जब खाना वगैरह खाने जाते थे ऑफिसर्स तो उनके ये आउटफिट होती है। हमारे वहाँ पे बिकॉज आई एम फ्रॉम लाइक विशाखापट्टनम, तो वहाँ पे जो नेवी वाले वगैरह होते थे सो उनकी भी प्रॉपर आउटफिट होती है जब वो खाना खाने जाते हैं तब की भी, यू नो। सो लेट्स गो अपस्टेयर्स नवनीत। Are we on the right way? या एक्चुअली लोग जा तो रहे उत्थे, जा सकते हैं, जाके देखो की है ऊपर। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये इस कैसल का। पूरा सीएनटार सो ये जो रूम आप देख रहे हैं यहाँ पे द ऑस्टिन रूम, बेसिकली दिस इज़ नेम्ड आफ्टर द पैलेट्स नेबर जेम्स ऑस्टिन एंड जो सर हेनरी थे एंड मिस्टर जेम्स ऑस्टिन थे, ये बहुत गहरे दोस्त थे बट कॉम्पिटिटर्स भी थे। सो उनकी याद में आई मीन लाइक उनके लिए ये रूम डिज़ाइन करा गया है। सो या हुण आपां पूरा कैसल तक घूम लिया है, हुण की करना, की खान लगे? खान लगे हैं तो चाह लगे आ जाओ। कैसलोमा
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਲੈਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੈਲੈਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਟਸ ਜੈਲੈਟੋ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਆ ਹੁਣੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਲੱਗ ਜਹਾਜ਼। देयर इज दिस एयर शो गोइंग ऑन आई गेस आज भी, या? सो गाइज दिस वॉज आर डे टू डे। हमने कोशिश की है कि जितना भी कैसलोमा हमने घुमा है आपको भी दिखाएं। अब इंडिया में भी काफ़ी फोर्ट्स वगैरह हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमें उनकी हिस्ट्री पता है तो समझने में थोड़ी आसानी होती है। अब यहाँ पे हमें ये जो इनकी रॉयल फैमिलीज़ हैं एंड जिन्होंने ये बनाया है, हमें उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। तो जितना भी हमने वहाँ पे पढ़ा, हमने कोशिश की कि हम उस हिसाब से समझें उस चीज़ को एंड आपको बताएं। सो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर उसमें से ऊपर नीचे होएगी तो फिर यू नो आप बता सकते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी सीखें। बाकी यहाँ पे अंदर जाते से ही सब कुछ लिटरली हर चीज़ की एक डिटेल्ड मतलब इंट्रोडक्शन कह लो आप या एक समरी कह लो कि उन्होंने लिखा हुआ था। तो जो हमने आपको बताया अभी वीडियो में, तो वो सब हमने वहीं से देख के बताया आपको। बाकी या इट वाज ग्रेट। आई थिंक आपको भी मज़ा आया होगा। या और आगे और फन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें फॉलो करते रहें। और कुछ सजेशंस हैं आपके दिमाग में तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। वी आर रियली ओपन टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।